अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से जो न्यू स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है साल 2023-24 के लिए, जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबात हैं वो इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के थ्रू उनको यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर फ़ीस है, उसके अलावा हॉस्टल फ़ीस है, किताबों के अखराजात हैं, तमाम जितने भी ड्यूज़ आपके हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे आपको पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से पे किए जाते हैं गरीब और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अपने फॉर्म कहाँ से निकालने हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन आपकी कहाँ से होंगी और अपने फॉर्म सबमिट किस तरह से करने हैं, स्कॉलरशिप मिलने का प्रोसेस क्या है, तो ये सारी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ आएँ और आप इसमें अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो इसकी वेबसाइट है, इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसको आप देख लें, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि तमाम मुस्तहिक तलबात जो किसी भी गवर्नमेंट तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम है, बज़रिए इदारा इमदाद के असूल की इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दरख्वास्त वगैरह का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कहाँ पे सबमिट करना है और दरख्वास्त फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फिल कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से साथ लगने हैं ये यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। दरख्वास्त फॉर्म एमडी पाकिस्तान बैतुल माल के नाम लिखकर वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी की हमरा मुतलका तालीमी इदारे में जमा करवानी है। और उसके बाद आपकी एज जो है वो 18 साल से कम हो तो आपने अपना बे फॉर्म वगैरह लगाना है और अपने वालिद के थ्रू आपने दरख्वास्त देनी है। इसके बाद दरख्वास्त के ऊपर नाम, दस्तखत, खत व किताबत का मुकम्मल पता वो आपने लिखना है। और इसके बाद जो बैतुल माल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भी आपने यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से उसको तस्दीक करवाने के बाद वो भी साथ लगाना है। और इसमें जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले जो स्कॉलरशिप के आपको बेनिफिट्स हैं उसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसमें। यह आपके सामने स्क्रीन पर भी मैं शो कर रहा हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके वालिदैन जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो और वो गरीब हों, डिज़र्विंग हो, उसकी आपको पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से 45,000 रखी गई है अभी लिमिट गरीब होने की। यानी अगर आपकी मंथली इनकम 45,000 से कम है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप किसी भी सरकारी इदारे में रजिस्टर्ड हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको एडमिशन फ़ीस, उसके बाद आपकी जो इदारे की ट्यूशन फ़ीस है जिसे सेमेस्टर फ़ीस भी कहते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ये नॉन रिफंडेबल जो होगी उसके लिए। इसके अलावा जो तलबात हॉस्टल में रह रहे होंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट इदारे के हॉस्टल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर होंगे अपनी तालीम के लिए, उनको भी इसके अंदर इसका जो उनकी हॉस्टल की फ़ीस होगी वो भी दी जाएगी। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका इदारे का जो सरबराह होगा, आपका यूनिवर्सिटी का जो है या आपके कॉलेज का है, उसी के रेफरेंस से ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी। वो मैं आपको तरीका समझाता हूँ किस तरह से है। इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मैंने अभी आपको बताए थे, यहाँ पे अलग अलग से लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। सेकेंडली CNIC या बे फॉर्म है आपका। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपका CNIC होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ID कार्ड, कॉपी एडमिट कार्ड, आपका जो यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है या कॉलेज का आपका इनरोलमेंट नंबर के साथ कार्ड बना होता है। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ब्रेकअप वेरीफाइड बाय फीस सेक्शन, आपका जो क्लरिकल स्टाफ है वहाँ से आपकी जो रसीद जारी होती है फ़ीस की वो अपने साथ लगानी है। उसके बाद बोनाफाइड फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होने चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। इसके बाद सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट फॉर मैट्रिक टू ऑनवर्ड, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं, BS प्रोग्राम कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं तो आपकी जितनी भी सनद वगैरह, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह आ चुके हैं वो सारे आपने लगाने हैं। उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड ऑफ लास्ट सेमेस्टर, आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसका रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। बैंक चलान इन केस फीस आर पेड बाय स्टूडेंट, अगर आपने 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर या 3 या 4 सेमेस्टर की फ़ीस पे की हुई है तो उसका जो बैंक चलान है वो आपने साथ लगाना है। इसके बाद हलफनामा बाय स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आपने ये जमा करवाना है। तो अब हम चलते हैं पाकिस्तान बैतुल माल की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है pbm.gov.pk। यहाँ से आपने सिंपली आपके सामने टॉप के ऊपर फॉर्म्स का ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फॉर्म से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया है फॉर्म्स वाले सेक्शन में से। यहाँ पर इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डिसेबिलिटी पर्सन वगैरह, पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर, तो उनकी है, लेकिन ये हमारी वीडियो जो एजुकेशन के मुतालिक है। तो इसमें यहाँ से आपको एजुकेशन असिस्टेंस मिल जाएगा, इसमें क्राइटेरिया मौजूद है। क्राइटेरिया के अंदर आप इसको यहाँ से अपने पास डाउनलोड ज़रूर कर लें, PDF में करना चाहें या JPEG में करना चाहें, ठीक है। तो आपके पास इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। ये वाली एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको शो करवाई है, इस एडवर्टाइजमेंट को आपने डाउनलोड भी कर लेना है। और इसके बाद ये दोनों फॉर्म आपने एजुकेशन असिस्टेंस और एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने डाउनलोड करने हैं। और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ है अपने पास जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ। आपने इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका नेम लिखना है, डिग्री एंड सब्जेक्ट लिखना है, लाइक आप BS मैथ कर रहे हैं या कोई भी आपकी डिग्री है, MSc, MPhil, तो आपने लिखनी है। उसके बाद प्रेजेंट सेमेस्टर और ईयर आपका, अगर आप एनुअल प्रोग्राम में हैं तो यहाँ पे ईयर लिखेंगे। उसके बाद आपका सेमेस्टर प्रोग्राम है तो लिखें यहाँ पे, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट सेमेस्टर ऑफ ईयर, यहाँ पे लिखना है मंथ, ईयर, फ्राम कब से स्टार्ट हो रहा है और टू कब आपकी डिग्री एंड हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट CNIC नंबर है और आपने कॉपी साथ लगानी है। इसके बाद आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका रोल नंबर, उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फादर मदर गार्डियन नेम यहाँ पे लिखना है, CNIC उसका लिखना है, फादर ऑक्यूपेशन लिखें यहाँ पे, आपका अम्मी का, अबू का या गार्डियन जो भी हैं आपके। उसके बाद होम एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे इस फॉर्म को ज़रा ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आपकी एडमिशन फ़ीस है, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर और ईयर, आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे की थी, अमाउंट लिखने हैं। उसके बाद ट्यूशन फ़ी आपकी कितनी है, इसका जो स्केड्यूल होता है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आपका फ़ी डिपॉजिट वाली स्लिप होती है, उसके ऊपर अलग अलग से ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने अपने जो क्लरिकल ऑफिस है वहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन अलग से ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपने ध्यान करना है कि सारी आपने, लाइक आपकी अगर आपने सेमेस्टर की फ़ीस पे की है 45,000 तो आपने यहाँ पे 45,000 नहीं लिखना, बल्कि उसके अंदर आपकी एडमिशन फ़ीस होगी 15,000 रुपये, ट्यूशन फ़ीस होगी 20,000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस होगी 5,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 3,000 रुपये। तो ये आपने सारी अलग अलग से लिखनी है, आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से निकलवा लेनी है। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेज़ हैं, अगर आप आते हैं हॉस्टल के अंदर तो आपने हॉस्टल चार्जेस लिखने हैं, और अगर आप आते हैं बस वगैरह के ज़रिए, रिक्शा के ज़रिए, तो आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है, इस जगह पे टोटल अमाउंट इन फिगर इसके अंदर, और यहाँ पे आपने इन वर्ड्स लिखनी है। यहाँ पे अलग अलग लिखें और यहाँ पे एक साथ लिखें। इसके बाद आपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा लेनी है, सिग्नेचर स्टैम्प के साथ, नेम, सिग्नेचर एंड स्टैम्प। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इसका भी ख्याल रखना है। उसके बाद ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल में जो रह रहे हैं। अगर आपने प्राइवेट हॉस्टल लिया हुआ है तो उसकी फ़ीस यहाँ से नहीं मिल सकती, आपको क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में हैं तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है, आपने रिजाइडिंग रूम इन नंबर, उसके बाद हॉस्टल यहाँ पे लिखें कौन सा है, सिंस आप कब से वहाँ पे हैं, इज़ आर हॉस्टल ड्यूज़ आपने यहाँ पे लिखने हैं पर मंथ जो पे कर रहे हैं, और यहाँ पे इनवर्ड्स, और जो आपका हॉस्टल वार्डन है उसका नेम और सिग्नेचर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के बाद सेकंड हमारे पास दूसरा सर्टिफिकेट है, इसे एजुकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अप्लाइंग फॉर एजुकेशन असिस्टेंट फ्राम पाकिस्तान बैतुल माल, इज़ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड ही इज़ अवेलिंग स्कॉलरशिप, ये आपने इनको देना है कि आपने कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ली हुई। उसके बाद यहाँ पे आपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हेड के सिग्नेचर विद स्टैम्प ये आपने करवाने हैं, ये भी लाजमी है। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, ये दोनों फॉर्म यहाँ पे, ये एजुकेशन असिस्टेंट फॉर्म है जो मैंने आपको अभी एंड में दिखाया है, और उससे पहले जो था वो ये वाला फॉर्म है
इसके साथ आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। ये इसका टाइटल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप इसे एमएस वर्ड के अंदर ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं या इंटरनेट गूगल ब्राउज़र के ऊपर आप इसे गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे तो आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का पहला लिंक मिल जाएगा, उनका ओपन है। तो सेम यही आपने करना है और इसको आपने करवाना है अपने जो यूनियन काउंसिल वगैरह होती है वहाँ से या चेयरमैन वगैरह से आप इसको अटेस्ट करवा लेंगे। तो इसमें आपने बताना है कि आपकी फ़ादर की जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे इनकम आपने लिखनी है सिंपली, और इसमें कुछ नहीं, इसमें आपने अपने फ़ादर का नेम लिखना है या आपके जो गार्डियन हैं या आपकी वालदा हैं उनका नेम लिखेंगे, इधर उनके फ़ादर वगैरह का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। इसमें आपने अपना नेम नहीं लिखना है क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपने ख्याल करना है। इस तरह से ये आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बाद आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे वो साथ लगाने हैं। वो साथ लगाने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का जो फोकल पर्सन है आप उसको सबमिट करवाएंगे, और इसके साथ ही जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने एक हाथ के साथ दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त बनाम एमडी पाकिस्तान बैतुल माल आप लिख देंगे ऊपर एमडी पाकिस्तान बैतुल माल के नाम पे, और उसमें आप लिखेंगे कि आपको तालीमी अखराजात के लिए, आपकी बुक्स के लिए, आपकी जितने भी एडमिशन फ़ीसेज़ हैं उनके लिए बैतुल माल से ये इमदाद हासिल करनी है। तो उसके लिए आप मुकम्मल जो भी तरीक़ाकार है वो सारा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिए हैं, तो मेहरबानी करके आपको इस इमदाद के अंदर अहल करार दिया जाए। तो ये दरख्वास्त भी आपने इसी फ़ाइल के साथ लगानी है। ये पूरी फ़ाइल बना के आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के फोकल पर्सन को सबमिट करवानी है, और उससे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर याद से ले लेना है ध्यान के साथ, ताकि आपको पता हो कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है और आपकी जो दरख्वास्त है वो आगे प्रोसीड हो रही है। उसके बाद आपका जो स्टेटस वगैरह होगा वो यहीं पे जो इसकी बैतुल माल की ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के ऊपर ही आपको अपडेट किया रहता है, और आपके कॉलेज के थ्रू भी आपको अपडेट किया रहता है। आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह लिखते हैं वहाँ पे भी आपको अपडेट किया रहता है, तो वो आपको उस तरह से अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझना है तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की दीगर वीडियोज़ आपकी तालीम के मुतालिक, आपकी जॉब के मुतालिक आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।